भाई विक्रांत भूरिया जी से अनुरोध करूँगा कि वो भी आपको बता भाई राम राम। आज हमारे बीच में उपस्थित परम आदरणीय मेरे बड़े भाई प्रताप गरेवाल जी, सरदारपुर विधायक, मेरे भतीजे दीपक भूरिया जी, हमारे साथ उपस्थित रमेश भाई, हमारे बीच में उपस्थित ज्ञान सिंह भाई, पुनीत कारिया जी, विजय भाई, बापू भाई, सोनू भाई, यूथ कांग्रेस के अमर सिंह भाई, विजय भाभोर जी झाबुआ से, और साथ में यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी साथियों, युवा साथियों, नेतागण भी यहाँ उपस्थित हैं। साथियों, एक चीज मैं सभी युवा साथियों से और सारे वरिष्ठ लोगों से पूछना चाहूंगा कि जब कांग्रेस पार्टी की 1.5 साल की सरकार आई थी कि नहीं आई थी, तब आपका बिजली का बिल 100 रुपए 100 यूनिट का होता था कि नहीं होता था? और जैसे ही बीजेपी की सरकार आई, सबसे पहले उन्होंने क्या करा? सबसे पहले बिजली के दाम बहुत बढ़ा दिए। आज जो बिल 100 रुपए 200 रुपए आ रहा था, अब वो एक एक बिल 5,000 से 10,000 रुपए आ रहा है। गलत तो नहीं बोल रहा? बहुत दिक्कत आ रही है। मोटरें जब्त कर रहे हैं और जो बिजली का बिल नहीं दे पाए उस पर कार्रवाई भी हो रही है। एक दो तो ये केस हो गए कि उनको जेल में बंद कर दिया, जबकि आज तक कांग्रेस के शासनकाल में ऐसा नहीं हुआ था। आज मुख्यमंत्री आ रहा है कहां पर? जोबट विधानसभा में, और आज मैंने सुना कि वो बोलते हैं कि आज मैं जाऊंगा आदिवासी के घर में रुकूंगा। अब चुनाव आ गए तो आदिवासी के घर में तो जाना पड़ेगा। बोले कि अब चुनाव आ गए हैं तो आदिवासी के घर में तो जाना पड़ेगा। तो वनवासी कह कर भगाते ये लोग। दूसरी चीज क्या बोलते? आज मैं जाऊंगा और कोरोना से जो लोग मरे उनके घर में जाकर उनको सहानुभूति दूंगा। अब मेरा शिवराज सिंह चौहान से 2 सवाल है। अगर वो आदिवासी इतने हितैषी थे तो उन्होंने नेमावर की घटना हुई, सबने सुनी। 10 फुट, इनने, यही मुख्यमंत्री था जो बोलता था कि कोई भी भूमाफिया आएगा उसको 10 फुट नीचे गड्ढे में जगाड़ दूंगा। और नेमावर में क्या करा? नेमावर में हमारी बहनों को जिनके साथ बलात्कार हुआ है, इन्हीं के लोगों ने, इन्हीं के विधायक के लोगों ने 10 फुट गड्ढे में गाड़ दिया। यही नहीं, मैं खुद गया था वहां पर, आंदोलन करा था, चक्का जाम करा था हमने, और जिस दिन चक्का जाम करा उस दिन जाकर तो एफआईआर हुई, और एफआईआर होते होते 2 महीने निकाल दिए। किसी पर एफआईआर होने में 2 महीने लगते हैं क्या? 2 महीने लगा दिए। और उसमें फिर बोलते हैं कि यार वो तो हमारा व्यक्ति नहीं था, जबकि विधायक के साथ उसके फोटो, यहां तक कि मुख्यमंत्री के बेटे के साथ उसके फोटो। उसके बाद फिर नीमच वाला कांड जो प्रताप भैया बता रहे थे कि एक आदिवासी को गाड़ी से बांधकर रगड़कर मार डाला गया। वहां भी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि जो महेंद्र था वो बीजेपी का सरपंच था। क्या था? बीजेपी का सरपंच। और बीजेपी के सरपंच ने इस तरह की घिनौनी हरकत करी क्योंकि बीजेपी का उसको संरक्षण था, और इनको लगता है कि कोई भी हम कर दें, हमें तो कोई उंगली भी नहीं उठा सकता, ना हमें टच कर सकता। वहां बड़ा आंदोलन कर आए नीमच में हम। उसके बाद खंडवा में एक आदिवासी को पुलिस मार कर पुलिस कस्टडी में मार डाल दिया गया, और एक भी एसपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई जब तक कि सामाजिक आंदोलन नहीं हुआ वहां पर। यही चीज आपकी बुधनी में जैत गांव, ये मुख्यमंत्री कहां से आता है? जैत गांव से आता है, जिसके गांव का नाम है जैत गांव, और इसके गांव से 3 किलोमीटर दूर एक आदिवासी युवा को इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि उसने 3 बालिका जो बैतूल से आई थी आदिवासी, उनके साथ बलात्कार होते हुए देख लिया था, और जब वो रोकने गया तो उसको मार डाला गया। और किसने मारा? इसी के समाज के लोगों ने मारा, और इसलिए आज तक उन पर कार्रवाई नहीं हुई। तो ये वो मुख्यमंत्री है जो आदिवासियों का संरक्षण नहीं कर सकता, उनको बचा नहीं सकता, और पर जब चुनाव आएंगे तो उनके घर में रुकने के लिए जा सकता है, नौटंकी कर सकता है, ढूंढ सकता है। और
हमने थोड़ी ना बुलाया तुम्हें, तुम आओ तो स्वागत है, पर ढोंग मत करो। कोरोना में इतने सारे लोगों को हमने खो दिया। मैंने खुद की अपनी बहन कलावती भूरिया को खो दिया। हमारे परिवार से 8 लोग कोरोना में चले गए। आपके भी परिवारों से गए होंगे। इस गांव से भी बहुत लोग कोरोना में मरे होंगे। मरे कुछ गए क्या अपने गांव से? गए। उसमें से कितने लोगों को मुआवजा मिल गया? किसी को मिला क्या? 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए का जो बोल रहे थे, एक को भी मुआवजा नहीं दिया। बोलते ये रिपोर्ट लाओ, ये रिपोर्ट लाओ, ये रिपोर्ट लाओ, ये रिपोर्ट लाओ। तो भैया जब इतने लोग मर गए, उनका परिवार परेशान है, उनको भी पुलिस कार्यालय से लेकर जनपद और जिला पंचायत तक भ्रमण करते करते चप्पल घिस गई उनकी। एक तो परिवार वाला चला गया कमाने, और ज्यादातर जो लोग गए वो कमाने वाले लोग गए, परिवार को मजबूत करने वाले लोग गए। उनको आज तक जो इस गांव का हाल है वो पूरे प्रदेश का हाल है। और आज चुनाव आ गए, इसलिए घड़ियाली आंसू बहाने उन कोरोना के पीड़ितों के पास जा रहे हो, तो समझ लो कितने झूठे और दोगले लोग हैं ये। और युवाओं को रोजगार देने की बात करते हैं, यही वही मुख्यमंत्री है जो बोलता है कि हर महीने 2 लाख युवाओं को रोजगार दूंगा। अरे जिनके पास नौकरी थी वो भी छिन गई। 1.5 लाख तो हमारे आदिवासियों की 1.5 लाख की बैकलॉग की नौकरियां अभी तक खाकर बैठी हुई हैं। और कहां की युवाओं की बात करते हैं? 560 करोड़ युवाओं की छात्रवृत्ति खा गए, नहीं दी। 285 करोड़ चिक्की का जो ना पहले बजट आता था वो बिल निकाल कर खा गए। स्कूल ही नहीं लगी, 2 साल से स्कूल नहीं लगी। और सब खाना भी आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, और इनके लोग खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। और उससे बड़ी बात, हम मुख्यमंत्री का क्या नाम रखें जब हमारे घर में ही ऐसे दोगले लोग थे, सुलोचना रावत और विशाल रावत, कि 40 साल से जिस पार्टी का खाया, जिस मां का खाया, और बस मंत्री की लालच से वो कूदकर उधर उनकी गोद में बैठ गए। तो ऐसे अच्छे लोग होंगे क्या जो समय आने पर अपने लोगों का साथ छोड़ दें और बोले भैया अब हमको इधर से नहीं करना, अब तो हम बीजेपी में जाकर, अब बीजेपी ने लात मारी तो फिर बोलेंगे हम कांग्रेस में आ जाते हैं, और फिर अगर कांग्रेस में नहीं बोले तो अब किसी दूसरी पार्टी से लड़ लेते हैं। अब थोड़ी आने देंगे, आप थोड़ी ना आने देंगे। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि अब वो आपके पास आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमको एक मौका दे दो। 40 साल तक मौका दिया कि नहीं दिया तुम लोगों ने? अब जो 40 साल से कुछ नहीं कर पाया तो अब कर देगा क्या? जो काम वो 40 साल से नहीं कर पाए वो कलावती भूरिया ने 1.5 साल में कर दिखाया। कितनी लंबी लंबी रोड है, बाबरा से कट्ठीवाड़ा से लेकर बड़ी बड़ी रोड है, पूरी बिछा दी। अभी काम चल रहा है। इसके गांव में भी बिछा दी, इसके गांव में भी बिछा दी। जहां से मुख्यमंत्री इसके गांव गया होगा वो वाली रोड उनने ही बनाई। तो आप समझो कि काम करने वाला का तो काम बोलता है, और जो बोलने वाले रहते हैं, दोगले लोग रहते हैं, वो अगर हमारे सगे नहीं हुए तो बीजेपी और आपके सगे क्या होंगे? और उनसे कुछ होना जाना नहीं है। वो आएंगे, बोलेंगे मतदान दे दो, वोट दे दो, और हम वोट ले जाएंगे, उसके बाद वापस चुपचाप जाकर घर में बैठ जाएंगे जैसे पहले जाकर बैठते थे। तो अब हमको बहकना नहीं है, अब हमको लड़ाई लड़नी है। अभी हमारी इतनी सारी फसल, 2 साल से फसल बीमा नहीं मिला है, हकीकत है। 2 साल से अगर मध्य प्रदेश में किसी की फसल खराब हुई है तो उसको 2 साल से फसल बीमा नहीं दिया इनने। पेट्रोल डीजल का दाम कितना बढ़ा दिया। अगर सबसे ज्यादा टैक्स सरकार कहीं की कमाती है, मध्य प्रदेश की सरकार कमाती है। अगर 100 रुपए का आप डीजल पेट्रोल भरवाते हो, उसमें 33 रुपए आप सरकार को देते हो, यहाँ भोपाल वाली सरकार को जो कि बीजेपी की है, और 33 रुपए आप मोदी को देते हो, दिल्ली वाली सरकार को। तो 55% तो इनका टैक्स ही है, और बाकी जो बचा कुचा रहता है उसका पेट्रोल आता है, डीजल आता है। और कोरोना के बाद तो हम सबकी इतनी बुरी हालत हो गई है, कितने लोगों के रोजगार चले गए। पैसा है किसके पास? किसी के पास है क्या पैसा? कमाने के पास नहीं है। पहले गुजरात में जाते थे, भगा देते, अब जाकर वहां काम करना चालू करा, दाड़की करना चालू वापस हुई है। तो आप लोग समझो कौन आपका व्यक्ति, कौन आपके लिए लड़ाई लड़ेगा। जिस तरह से कलावती बहन ने पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी, उसी तरीके से हम और महेश भाई पूरी ताकत से दीपू के साथ में आपके साथ